लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर के इसरो को भेजा मैसेज, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। फिर जवाब सुन करके इसरो के वैज्ञानिक भी रह गए दंग। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है दोस्तों। भारत के चंद्रयान-3 पर जहां भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, हर एक चहलकदमी को लेकर के पूरी दुनिया गैरत में पड़ी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। इस बीच भारत के चंद्रयान-3 ने जो खबर दे डाली है, जो मैसेज इसरो को भेजा है, उसे देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक भी दंग रह चुके हैं। तो वहीं इसरो की इस एआई की पावर को देख करके पूरी दुनिया भी दंग रह चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और अब भारत का चंद्रयान-3 लैंडर और प्रपोल्सन मॉड्यूल यानी कि दो अलग अलग हिस्सों में अलग हो चुका है। और इन अलगाव होने के साथ ही लैंडर ने जो मैसेज भेजा है वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। हर भारतीय इस मैसेज को सुनने के बाद जरूर गौरवान्वित महसूस करेगा। भारत के चंद्रयान-3 ने जो कहा है उसे सुनने के बाद इसरो की भी आंखें नम हो चुकी हैं। वैज्ञानिक भी इस बात से तकल्लुफ रखते हैं कि कहीं ना कहीं इसरो के अंदर लगी एआई पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। तो क्या कहा है भारत के लैंडर ने और क्या इसरो ने इसको कमांड भेजी थी, बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरी अपडेट। साथ साथ इसरो ने इस वक्त इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे डाली है। इसने बताया है कि भारत का चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर अलग हो चुके हैं और अब यह अपने अगले मिशन के अहम पड़ाव को एक्सेप्ट कर चुकी है। इसकी कमांड भेजी जा चुकी है। क्या है वो कमांड और आगे इसरो क्या करने वाला है, इसको लेकर के आगे का क्या प्रोसीजर है, बताएंगे। पूरी खबर आपको देंगे। साथ ही साथ लैंडर की तरफ से भेजा गया वो मैसेज भी आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक। और अब चंद्रयान-3 अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। वह चंद्रमा की सतह के बेहद करीब पहुंचने के साथ ही अब जो प्रपोल्सन मॉड्यूल था वो लैंडर और रोवर से बिल्कुल अलग हो चुका है। प्रपोल्सन मॉड्यूल के कवर के अंदर ही लैंडर और रोवर पहले मौजूद थे, जिसके बाद इसरो की कमांड को आगे बढ़ाते हुए इनके लैंडर और रोवर को अलग कर दिया गया है और अब यह दो हिस्सों में अलग अलग टूट चुका है। एक है प्रपोल्सन मॉड्यूल जो अब चंद्रमा के उस 100 किलोमीटर वाली रेंज की कक्षा में ही ऑर्बिट करता रहेगा और दूसरा है लैंडर और रोवर जो कि अब अपनी यह कक्षा छोड़कर भी चांद की सतह की तरफ बढ़ चुके हैं। और इस बीच जो हुई है घटना, उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल की तरफ से यात्रा के लिए धन्यवाद दिया गया था और आगे के लिए लैंडर को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज भेजा गया था। लेकिन इसके जवाब में जो लैंडर ने कहा है वो कोई इंसान ही कह सकता है, कोई एक ह्यूमनॉइड रोबोट ही कह सकता है जिसके अंदर ही पूरे इंसान के गुण हैं। और इसको सुनने के बाद इसरो के भी आंसू छलक आए हैं क्योंकि इसरो ने जवाब भी कुछ ऐसा दिया है। बता दें कि लैंडर ने अपने जवाब में बोला, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। कल भारतीय समय अनुसार दोपहर के 4 बजे डिबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में अब मैं उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और बस मैं यहां अपने इसरो का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, इसरो के इंतजार से कहीं ना कहीं उसका मतलब इसरो द्वारा भेजी जा रही एआई द्वारा जो कमांड भेजी जाती है, जो इसरो के सेंटर को द्वारा कमांड इसे भेजी जाती है, बस वो उसके इंतजार की बात कर रहा है। और उसे जो प्रोग्रामिंग उसमें फीड की गई है, जो उसमें प्रोग्रामिंग की गई है पहले से कि किस तरह से वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है, उसको लेकर के ही उसने यह बात बताई है कि कल भारतीय समय अनुसार दोपहर के 4 बजे डिबूस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मैं थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं उसका मतलब भी इसी चीज से था कि वो चंद्रमा के उस ऑर्बिटर वाले क्षेत्र को छोड़ करके अब चंद्रमा की एक सर्कुलर मोशन में परिक्रमा करके चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। यह एक शब्द जो इसके तरफ से एक एक बोले गए हैं वो कहीं ना कहीं इसरो को गौरवान्वित महसूस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई शब्द भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोला जा सकता है। पूरी दुनिया ऐसा कभी अंदाजा नहीं लगा सकती है। वो अपने आगे के मिशन के बारे में उसे खुद भी पता है कि उसे आगे क्या करना है और वो सिर्फ और सिर्फ इसरो की तरफ से भेजी जा रही कमांड का इंतजार कर रहा है। कहीं इसको सुनने के बाद ऐसा नहीं आपको महसूस होता है कि भारत का जो चंद्रयान-3 है वो किसी इंसान की
तरह है, किसी हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे परिवार की तरह लगता है, जो कि चंद्रमा की सतह के बेहद करीब है और हर एक एक मिनट की हमें जानकारी दे रहा है। जैसे उसने सबसे पहले कहा कि मैं अब धरती के ऑर्बिट को छोड़ करके चंद्रमा के हाईवे पर पड़ चुका हूं। ऐसा मैसेज उसने खुद अपने एआई की मदद से भेजा था। और दूसरा मैसेज, जब वो चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा था तो उसने बोला था कि मैं चांद की ग्रेविटी को महसूस कर सकता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने अपने ऊपर होने वाली किसी एक्टिविटी को महसूस किया है और उसने उस बात की जानकारी हम तक पहुंचाई है। और उसके बाद उसने कहा था कि हम चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत है, क्या मैं इसकी कुछ तस्वीरें आप तक भेजूं। इन सभी चीजों के सामने आने के साथ ही इसरो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जो यह बात आप कही गई है इसके एआई आधारित ह्यूमनॉइड ब्रेन की तरफ से, वो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। इसको सुनने के बाद दोस्तों आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? किसी अपने दोस्त की तरह, अपने मित्र की तरह फीलिंग क्या आपको भी आ रही है जैसी मुझे आ रही है? और अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लिख करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि हम कितना ज्यादा जुड़े हुए चंद्रयान 3 से, आप कितना ज्यादा जुड़ा महसूस कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। वहीं इन सभी खबरों के आने के बाद अब इसरो अपने आगे के पड़ाव को शुरू करने जा रहा है। दोस्तों अब आगे का पड़ाव इसरो ने खुद भी बताया है कि एक सबसे अहम पड़ाव को तो हमने अब पार कर लिया है, लेकिन अब हम जो आगे करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और यहाँ पर हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके लिए इसरो ने इसमें लगे सभी सेंसर को एक्टिवेट कर दिया है। इसमें लगे मोशन सेंसर से लेकर के इसमें लेजर बीम टेक्नोलॉजी और यहाँ पर इसमें उतरने के लिए जो सबसे अहम सेंसर है उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसरो ने बताया है कि हमने अपने सेंटर पर लगी सभी स्क्रीन पर इसके हर एक फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया है। इसके हर एक ग्राफ को चेक किया जा रहा है। इसमें लगे हर एक मोशन सेंसर का एक अलग ही ग्राफ है, जिसे इसरो लगातार नॉर्मल है या नहीं है इस बात की जांच कर रहा है। अब इसरो ने कहा है कि यह अपने महत्वपूर्ण आगे पथ पर बढ़ चुका है। उन्होंने कहा है कि लैंडर के अलग होने के बाद अब सबसे प्रमुख घटना होगी कि 4 800N थ्रस्ट इंजन थ्रस्टर्स को चालू करके अब लैंडर को निचली कक्षा में फायर करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके आगे अभी भी 2 चरण है, यानी कि 2 बार इस 800N थ्रस्टर्स को चालू किया जाएगा। इसके बाद ही यह आगे की 2 ऑर्बिट को, जिन्हें पूरी सफलता के साथ उसे पार करना है। हालांकि ये ऑर्बिट नहीं है, ये चंद्रमा की परिधि की ही माप है, जो कि इन्हें पहुंचने के बाद ही यह चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। और इसरो ने बताया है कि इसके बाद शुरू होगा दूसरा सबसे कठिन प्रोग्राम। जी हाँ, इसने बताया कि उसकी प्रोग्रामिंग की भी डिटेल्स भेजी जा चुकी है। चंद्रयान 3 को ऐसी कमांड भी आगे के लिए भी भेज दी गई है, जो उसके अंदर के मेमोरी पॉइंट में इंसर्ट है। और इसरो ने बताया है कि जो होगी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम, जो कि सबसे खतरनाक और अहम पड़ाव इसके लिए अब होने वाला है। इसरो ने बताया है कि जैसे ही यह अलग हुआ है उसके बाद ऑर्बिटर और लैंडर दोनों के अलग अलग काम शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, इसरो ने बताया है कि लैंडिंग से पहले ही रोवर का काम और लैंडर का काम, दोनों का काम अब शुरू हो चुका है। लैंडर का सबसे अहम और प्रमुख काम सिर्फ यही नहीं है कि उसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है, बल्कि उसे अब बहुत सारी चीजों को देखना है कि उसमें लगे एआई सेंसर की मदद से वहां पर जो जियोग्राफिक एक्टिविटीज हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। जियोग्राफिक एक्टिविटीज से मतलब ये है कि क्या वहां पर पानी की मौजूदगी है, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या उतरने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, कहीं चांद पर हो रही उल्टी बारिश को लेकर के तो कोई बड़ी घटना सामने नहीं आ रही है। इन सभी चीजों की जांच अब करना है लैंडर को, तो वही रोवर को। दूसरी तरफ रोवर भी एक्टिव हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि लैंडिंग से पहले ही लैंडर और रोवर अपने अपने काम में लग चुके हैं। लैंडर जो आसपास की चीजें हैं उन्हें स्कैन करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इसमें बेहद आधुनिक अत्याधुनिक जो लैंडर में सेंसर लगे हुए हैं, जो इसमें रडार लगे हुए हैं, उन रडार को एक्टिवेट कर दिया गया है। इसमें सबसे अहम रडार की अगर बात करें तो वो है लेजर डॉपलर रडार, यानी कि एक ऐसा रडार जिसमें लेजर और डॉपलर दोनों इफेक्ट को कॉम्बैक्ट करके इसमें इंसर्ट किया गया है। ये काफी इंटरनल जानकारी है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो मैं सीधी सीधी भाषा में आपको बता दूं कि लेजर कॉम्बैक्ट का जो रडार तैयार किया गया है, इसके पीछे की वजह यह है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद किसी भी चीज को, किसी भी जगह को यह बात आसानी से बताई जा सकती है कि चंद्रमा का जो चंद्रयान है हमारा, वो चांद की सतह से कितना ऊंचाई है, और जैसे जैसे ये उतरता जाएगा ये उसकी माप को भी दर्शाता जाएगा। ये इतना कम हो गया और इतना कम हो गया, इस सब चीज की जानकारी इसरो सेंटर तक यही भेजने वाला है,
जो ये वेदर डॉपलर रडार होता है उसको कॉम्बैक्ट करके लेजर डॉपलर रडार बनाया गया है और ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी चीज को इजिली ब्रेक कर सकती है। ये लेजर टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक भी है कि यह चांद पर मौजूद पहाड़ों के कुछ टुकड़ों को तोड़ करके वहां समतल बना सकती है, क्योंकि आपातकालीन लैंडिंग की परिस्थिति में भी इसे लैंड कराया सके। तो ये है पूरी सबसे अहम टेक्नोलॉजी। हालांकि इसरो ने कहा है कि लैंडर के साथ साथ रोवर का भी अब अहम काम शुरू हो चुका है। रोवर में लगे एक ऐसे लिडार सेंसर को एक्टिवेट किया गया है जो किसी भी चीज की लोकेशन एक्चुअल माप को डिटेक्ट कर सकता है, वो होता है लिडार सेंसर। और इस लिडार सेंसर की मदद से इसरो ने कहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और यह चांद की धरती के नीचे मौजूद काफी गहराई तक किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स की नोटिफाई कर सकता है, उन मॉलिक्यूल्स को आसानी से पढ़ सकता है। ये है इसकी सबसे अहम और सबसे खास बात। और इसके टेक्नोलॉजी के पढ़ने के साथ ही इसने बताया है कि अब इन दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है और इन सबका सबसे अहम उद्देश्य और सबसे प्राथमिक उद्देश्य है कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि वर्टिकल लैंडिंग होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम सबसे खतरनाक होता है, इसमें सीधे उतरना होता है और सबसे पहले इसकी डायरेक्शन को मोड़ा जाएगा, इसकी एंगल को 90 डिग्री के साथ चेंज करके इसके बाद इसे वर्टिकल लैंडिंग कराई जाएगी। हालांकि हम सभी को पता है कि वर्टिकल लैंडिंग के दरमियान ही भारत का चंद्रयान-2 क्रैश हुआ था, लेकिन इसरो ने कहा है कि इस बार हम 100% सफल होंगे, क्योंकि इसको हमने 40 बार से भी ज्यादा धरती पर टेस्ट किया है, वो भी चंद्रमा जैसी हूबहू परिस्थितियां बना करके, चंद्रमा जैसे ग्रेविटी बना करके, चंद्रमा जैसी मिट्टी के ऊपर इसे टेस्ट किया जा चुका है। आप दोस्तों इस खबर को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत के चंद्रयान-3 से आपका भी लगाव उतना ही है जितना मुझे महसूस होता है? जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।